रास्ते में भौंकने वाले बहुत मिलेंगे अर्जुन। अगर सबको चुप कराते रहोगे तो मंजिल छूट जाएगी, और अगर मंजिल पर ध्यान दोगे तो बाकी सब छूट जाएगा। चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें क्या करना है। और शायद इसलिए आप इतनी कामयाब हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपनी मंजिल देखती हैं, आलतू फालतू जनता को नहीं। मुझे लगा आप गुस्सा हो जाएंगे और अगर मैं गुस्सा या अपसेट होती तो बात ऐसी है माया जी, ये जो डोले शोले बनाए हैं ये सिर्फ लड़कियों को पटाने के लिए नहीं, कभी कभी पीटने के काम भी आते हैं। और जिसने अब माया से पंगा लिया तो अर्जुन शर्मा तो उसकी पिटाई करेगा ही करेगा। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। तो फिर मैं बाहर थोड़ा काम वाम देखता हूँ। ओके? आज सैटरडे है, सबको छुट्टी है, ऑफिस बंद है। होती मैं तो भूल ही गया। संभल के रहना मिस्टर अर्जुन शर्मा, हमेशा ऑफिस में लेट आने वाले आज सैटरडे को ऑफिस में टाइम पर आ गए। बच के रहना, आदतें बदल रही है। अच्छा अब घर जाओ, मुझे कुछ काम करना है। ओके, I'll see you. Bye. लेकिन सर, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि माया की ऐसी फोटो न्यूज़पेपर में डालने से क्या फायदा होगा, क्योंकि जहां तक मैं माया को जानता हूं उसे किसी भी स्कैंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता हूं लाल वाले, ये फोटो किसी स्कैंडल के लिए नहीं छपवाई थी, बल्कि माया को दिखाने के लिए छपवाई थी कि उसका बाप सब कुछ देख रहा है। मुझे इस लड़के के बारे में सब कुछ जानना है। कहाँ रहता है, क्या करता है, किससे मिलता है। भाई ने कभी सांस के अलावा किसी और को दोस्त बनाया ही नहीं, तो ये माया अचानक कहां से आ गई? अचानक कुछ भी नहीं हुआ है आयान। तेरा भाई कब से माया के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, बस प्रॉब्लम इतनी है कि उसे इस बात की समझ नहीं है। अब यही बात मैं उसे समझाने वाली हूँ। नहीं माँ, आयान, आप भाई से कुछ मत कहना, क्योंकि अगर आप सही भी बोलोगे ना तो उन्हें गलत सुनाई देगा। मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ? प्रेम, सुबह से देख रहे हो और कितनी बार देखोगे? अर्जुन का ये प्रोफेशन है और ऐसी तस्वीरें तो आती रहेंगी। इन बातों से किसको तसल्ली दे रही हो, मुझे या अपने आप को? प्रेम प्लीज कुछ करो, हमारी बेटी ये नहीं संभाल पाएगी। जानता हूं सुमन, हमारी बेटी को हमें ही संभालना होगा। तुम्ही ने कहा था ना, सांझ को हम चलने से नहीं रोकेंगे, लेकिन जब कभी वो गिरेगी तो हमें उसके पास रहना होगा, उसे थामने के लिए। सांझ को थामने की घड़ी आ गई है। तो ये है अर्जुन शर्मा और उसकी छोटी सी दुनिया। वंदना, मेरा दिल करता है हरी मिर्च और नींबू मैं सांझ और अर्जुन को लगा दूं। पता नहीं किस चुड़ैल की नजर लग गई मेरे बच्चों को। और आज मालूम है, सांझ इतनी अपसेट थी
घर में किसी को भी कुछ भी कहे बिना यूं ही निकल गई। सुमन, उसका अपसेट होना लाजमी है। उसने जो कुछ भी बात की होगी वो अर्जुन से की होगी, और एज यूजुअल अर्जुन ने उसकी कोई बात सुनी नहीं होगी। वो भी है, पत्ता गोभी भी रख दीजिए। वंदना, तूने बताया नहीं अर्जुन ने इतनी भारी असामी को फंसाया है? माया मल्होत्रा को चक्कर में फंसाया है। ये है ना वंदना शर्मा, अर्जुन शर्मा की सौतेली माँ। और उसके साथ है सुमन माथुर, अर्जुन की बेस्ट फ्रेंड सांझ माथुर की माँ। सांझ की माँ। हमें तो लगा कि सांझ का और उसका चक्कर है। वैसे सुमन, तेरी सांझ ने लिया कैसे इस न्यूज़ को? उसे पता था क्या? हमें तो लगा कि नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ ना। सुमन नहीं, वंदना अपनी, चलो यहाँ से। अर्जुन शर्मा की जान, उसका छोटा भाई आयान। बड़े बुजुर्ग कह गए कि मीठा खाने से आप मीठा मीठा बोलते हो। अब मुझे ही देख लो, मैं सुबह कितना कड़वा कड़वा बोल रहा था और अब कितना मीठा मीठा बोल रहा हूं। ओके, देखो, गुस्सा थूक दो। चलो, मैं उठक बैठक करता हूं, फिर तो मान जाओगी। नहीं? ओके, तो ड्राइव पे चले। वड़ा पाव खाओगी? मेरा खून पिएगी? मेरा सर खाएगी? जाना यार। अच्छा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तेरा मूड ठीक हो जाए, बता। प्यार करता है उससे। हाँ, मुझे उसके बालों से प्यार है, उसके टेस्ट से प्यार है, उसकी खुशबू से प्यार है, उसकी हर चीज से प्यार है। बुड्ढी के बाल को कोई बेवकूफी होगा जो प्यार नहीं करेगा। मैं माया की बात कर रही हूँ। माया? आई मैं माया से प्यार नहीं करता। आई डोंट लव हर, बट आई लव। बुड्ढी की बात। दसकी, माया सिर्फ मेरी दोस्त और कुछ नहीं। ऐसा तुझे लगता है, उसे नहीं। अर्जुन, वो तुझे और तेरी फीलिंग्स को गलत समझ रही है। वो तुझसे प्यार करती है यार। ओके। तूने उसे ना नहीं कहा, तूने उसे हाँ नहीं कहा, लेकिन तेरा हर एक कदम उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो समझेगी कि तू भी उससे प्यार करने लगा है, इसलिए उसे ना नहीं कह रहा है, और हाँ कहने की तेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते अर्जुन। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरी फीलिंग्स मेरा प्रॉब्लम। देख डस्की, माया मुझसे प्यार करती है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जब उसने मुझसे पूछकर प्यार नहीं किया तो मेरे ना कहने से क्या मुझे प्यार करना बंद कर देगी? नहीं। और वैसे भी उसने मुझे क्लियर बोला है कि वो मेरी दोस्त रहना चाहती है। वो दोस्ती का बहाना मारकर तेरे पास आने की कोशिश कर रही है। वो जो तू
उसकी इतनी केयर करता है, मजाक उड़ाता है, उसका ख्याल रखता है ना, वो उसका कोई गलत मतलब निकाल देगी। अर्जुन, लड़कियां ऐसी ही होती है। लड़कियां ऐसी होती हैं? हाँ। ठीक है, हाँ। तू भी लड़की है, राइट? मैं तेरी केयर करता हूँ, मैं तेरे से मजाक करता हूँ, मैं तेरे पे गुस्सा होता हूँ। क्या तुझे मुझसे प्यार है? नहीं नहीं, हर लड़की अलग होती है और माया तो बिल्कुल ही अलग है यार। उसे खुद को नहीं पता वो क्या है, समझी? चल ये खा ले, एक तो खा ले। ये भी अलग नहीं हो रहे, अर्जुन सांझ, बट ये अब अलग हो जाएंगे। अर्जुन सांझ अलग हो गए, खा ले। ये अर्जुन की बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये अर्जुन की कमजोरी है। मुझे मालूम है लोहा गर्म है, अब लोहे के सबसे कमजोर हिस्से पे अटैक करने का टाइम है। अगर माया को कुछ पता होता तो वो ऐसा कभी नहीं होने देती। मैं जानता हूं उस लड़के को, जानवी कुछ प्यार व्यार नहीं करता वो माया से। उसे लगता है कि माया को अपने जाल में फांस कर उसके पूरे पैसे हथिया लेगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब या तो तुम माया को समझाओ या फिर मुझे समझाना पड़ेगा। आज उसने जानबूझकर न्यूज़पेपर में अपनी और माया की तस्वीर छपवाई है, कल पता नहीं क्या करेगा। माया को उसे अपने से अलग रखना पड़ेगा। समझ सकता हूँ उस लड़के की छोटी सोच। और मैं जानती हूँ कि तुम क्या समझते हो, कितना समझते हो और क्यों समझते हो। तुम्हें तो सब पता है ना, तो ये भी पता होगा कि कैसे पता है। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? नहीं अश्विन, आज पहली बार मैं तुम्हारी बातों में बहक नहीं रही। क्या लगता है तुम्हें हर आदमी की सोच तुम्हारी जैसी है? अर्जुन तुम्हारी तरह नहीं है, क्योंकि माया मेरी तरह नहीं है। अगर माया ने किसी पे भरोसा किया है तो कुछ समझ के ही भरोसा किया होगा ना। माया को भरोसे की आदत नहीं है। उठो उठो अश्विन। कुछ है एक ऐसा इंसान जो इतना गिर चुका है जो अपनी बेटी की खुशी नहीं देख सकता। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी बेटी को कभी प्यार नहीं किया। तुम क्या माया को समझाओगे? क्या तुम खुद पैसों के सवाल को छोड़ समझते हो? जाओ यहाँ से। I said get out. Get out, Ashwin. तुम भी आ गई उस लौंडे की बातों में? बर्बाद करके रख देगा वो माया को। माया को? या तुम्हें, या तुम्हारे इरादों को? डर लग रहा है कि वो एक ढाल बन के माया के सामने खड़ा हो जाएगा और फिर माया तुमसे कभी नहीं डरेगी। वो जैसा भी है तुमसे तो अच्छा है वो माया के लिए। Get out, Ashwin. I said get out. बड़ा भरोसा है उस अर्जुन पर। तू जानता है माया के बारे में, माया के पागलपन के बारे में जानता है? माया का सच बताना पड़ेगा, फिर देखते हैं जानवी कि वो माया को मुझसे बचाता है या खुद को माया से भाग जाएगा। जानवी माया की सच्चाई जानते ही दुम दबा कर भाग जाएगा तुम्हारा अर्जुन। और उसे ना मुझे भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे भगाएगा माया का सच। माया देवी। माया, माया, तुम कब से खड़ी हो यहाँ पे बेबी?
वो सबको मुझसे दूर कर देगा। नहीं माया, सबको मुझसे दूर कर देगा। माया, मैं दिल्ली आ जाऊंगी। मैं सबको बताऊंगा, तुम्हारे फ्रेंड्स को, तुम्हारी टीचर्स को, नेबर्स को, पूरी दुनिया को बताऊंगा। वो अर्जुन को सब कुछ बता देगा माँ। अर्जुन को सब कुछ बता देगा। तुमने अर्जुन मेरी लाइफ से चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। भगवान पे भरोसा रखो बच्चे। प्लीज प्लीज भगवान, इतने सालों बाद मुझे कोई ऐसा मिला है जिसने बिना किसी डर के मेरा हाथ थामा है। प्लीज भगवान, प्लीज अर्जुन को मुझसे दूर मत ले जाइए। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। प्लीज 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 भगवान। अर्जुन, हेलो। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? अर्जुन, मैं वो आई डोंट केयर। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई कैसे? आपको अभी के अभी मुझसे मिलना पड़ेगा। अगर मुझे बात पहले पता होती ना तो आप तो दोस्त है ना माया, तो फिर कोई भरोसा क्यों नहीं? इतना बड़ा राज क्यों माया? क्यों? टेल मी व्हाई। मैं अभी के अभी इसी वक्त आपसे मिलना चाहता हूँ, ऑफिस के बेसमेंट वाले गोडाउन में। राइट ना? बेसमेंट के गुडा। अर्जुन, हम प्लीज कहीं और नहीं माया, आज सच को सामने लाने का टाइम आ गया है। से ना मुझे भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे भगाएगा माया का सच। माया की सच्चाई जानते ही तुम दबा कर भाग जाएगा तुम्हारा अर्जुन। मैं सबको बताऊंगा, तुम्हारे फ्रेंड्स को, तुम्हारी टीचर्स को, नेबर्स को, हाँ, पूरी दुनिया को बताऊंगा। माँ से सब पता चल गया है। माँ उसे सब बता देगा। माँ माया, किसने बता दिया? अश्विन ने उसे सब कुछ बता दिया। वो मुझसे गोडाउन में मिलना चाहता है। माँ, गोडाउन में क्यों? अश्विन क्यों ऐसा करता है? माँ, क्यों मुझे हमेशा अकेला देखना चाहता है? वो क्यों मेरे अर्जुन को मुझसे दूर छीन रहा है? माँ क्यों? माँ क्यों? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आई एम श्योर अर्जुन को कुछ नहीं पता। तो फिर वो मुझसे गोडाउन में क्यों मिलना चाहता है? माँ गोडाउन में जिस जगह से मैं आज तक भागती आई हूँ वहीं पर उसने मुझे क्यों बुलाया है? माँ क्यों?
आप भी अश्विन की साइड ले रही है ना? मैं जानती हूँ आप अश्विन की साइड में। नहीं माया, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ दो मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। छोड़ दो मुझे, सब अकेला छोड़ दो मुझे। मैं अकेला छोड़ दो मुझे, सब अकेला छोड़ दो मुझे। अकेला रहने दो प्लीज, सब अकेला छोड़ दो मुझे। सब माया, जाओ। को प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। डर लगता है माँ, प्लीज। मैं अर्जुन के बिना नहीं जी सकती माँ, मैं मर जाऊंगी। प्लीज माँ बताइए ना, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। मैं अर्जुन को खो नहीं सकती। प्लीज माँ प्लीज, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। आप जो भी कहेंगे मैं करूँगी, बट प्लीज माँ, प्लीज हेल्प मी माँ, प्लीज हेल्प मी प्लीज। जो कहूंगी वो करोगी? सब करूँगी। तो जाओ, उसे सब कुछ बता दो। सब कुछ सच बता दो, कुछ मत छुपाओ उससे। भाग जाएगा, वो भाग जाएगा माँ। अगर भाग गया तो समझ लेना कि तुम्हारी अंधेरी जिंदगी में वो रोशनी लाने लायक था ही नहीं। पर अगर रुक गया तो उस अंधेरे में अगर वो थोड़ी सी भी रोशनी ला पाया तो तुम्हें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी माया। रोशनी तो अंधेरे में दिखती है ना माया, और रोशनी की तलाश अंधेरे से दूर नहीं, अंधेरे के बीच में ही की जाती है। अर्जुन के पास जाओ माया, उसे अपनी कहानी सुना दो, सब सच बता दो। हाउ डेयर यू माया, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? मैं अभी के अभी इसी वक्त आपसे मिलना चाहता हूं, ऑफिस के बेसमेंट वाले गोडाउन में, राइट नाउ। से ना मुझे भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे भगाएगा माया का सच। माया की सच्चाई जानते ही दुम दबा कर भाग जाएगा तुम्हारा अर्जुन। उसे सब कुछ बता दो। अगर वो थोड़ी सी भी रोशनी ला पाया तो तुम्हें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी माया। अर्जुन के पास जाओ माया, उसे अपनी कहानी सुना दो, सब सच बता दो। मैं अभी के अभी इसी वक्त आपसे मिलना चाहता हूं, ऑफिस के बेसमेंट वाले गोडाउन में। पापा प्लीज छोड़ दो पापा। मैं सबको बताऊंगा, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी टीचर्स को, पूरी दुनिया को बताऊंगा तुम्हारे पागलपन के बारे में।
माया पागल हो गई है। प्लीज सॉरी। चुप! पापा प्लीज पापा। पापा मैं कुछ नहीं करूंगी पापा। नीचे गोडाउन में तेरे को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो इसी गोडाउन में पूरी कहानी खत्म कर दूंगा। प्लीज पापा। टुकड़े भी नहीं मिलेंगे तेरी मां को तेरे, समझी? जा। I'm sorry पापा। पापा डर लग रहा है पापा। छुपन छुपाई खेलोगे पापा के साथ? चूहा दौड़ बिल्ली आई, चलो खेले छुपन छुपाई। माया पापा प्लीज पापा। पापा मैं कुछ नहीं करूंगी पापा। I'm sorry पापा प्लीज। देखा माया देवी, पापा को तंग करने का नतीजा क्या होता है। कहाँ भाग रही है माया? कहाँ भाग रही है माया? अर्जुन ये सच से कोई भाग नहीं सकता माया, ना मैं ना आप। अर्जुन प्लीज। और आपकी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। देखो अर्जुन मैं अब बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? यही दोस्ती है, यही भरोसा है। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। अर्जुन प्लीज देखो जो भी तुमने सुना है वो मैंने कुछ सुना नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपका सच। पता है क्या आपका सच?
दिखाऊं? और आपका सच है ये छुपा रही थी आप मुझसे? ये सब क्यों माया? इतनी कूल लोकेशन है, आपने मुझे बताया भी नहीं। इट्स सच अ कूल स्टूडियो, इतना कूल स्टूडियो हमारे ऑफिस के अंदर है, और आप मुझे जगह जगह लोकेशंस के लिए भगाती हैं। I mean, why? You know what? मेरा सारा का सारा काम हो सकता है। All. तुमने मुझे यहाँ पर इसीलिए। Of course. इतनी बड़ी डिस्कवरी वेट नहीं कर सकती थी बॉस। You know what? वहां यहां पर होगा मेकअप रूम। यहां पर आम जनता लोग बैठेंगे, कोई मिलने आता है वगैरह, ऑल फॉर जनता टाइप्स। यहां पर होगा हमारा वॉशरूम, और यहां होगा हमारा कैमरा, और यहां पर होगी मेरी मॉडल। क्या हुआ? आपकी होश क्यों उड़े हुए हैं? क्या सच ढूंढने आई थी आप यहां पर? एक्चुअली सॉरी, मैं इस जगह को देख के इतना एक्साइटेड हो गया था, मैंने आपको यहां बुला लिया। अब से हम सारी शूट्स नहीं। क्यों? यहाँ पर हम कुछ नहीं शूट करेंगे। मैं मानता हूँ थोड़ी पुरानी जगह है, दीवारें थोड़ी टूटी फूटी हैं, लेकिन सब कुछ ठीक किया जा सकता है। बड़ी कहानियां सुनी है जगह की, रंग बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। सीरियसली, हर टूटी चीज जोड़ी नहीं जाती अर्जुन। रंग बदलने से कहानियां नहीं बदल जाती। लेकिन रंग बदलने से कहानियों को देखने का नजरिया बदल जाता है। एक सेकेंड। बेरंग जिंदगी बुरी नहीं होती माया, वो सिर्फ एक नए रंग का इंतजार कर रही होती है। नए रंग मिलते ही वो कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। रंग अच्छे होते हैं माया, ट्राई कीजिए। मेरी जिंदगी में रंगों की कोई जगह नहीं है। मैंने जगह बना ली माया।
आपको रंगों से प्यार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रंगों को आपसे बहुत प्यार है। नफरत है मुझे रंगों से। ये मेरी रूह को जलाते हैं। इसे देखती हूं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई पानी में मेरी सांसें रोक रहा हो। जैसे कोई अपने हाथों से मेरा मुंह दबा रहा हो। रंगों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। नफरत है मुझे, नफरत है। बेरंग सी जिंदगी में रंगों को आने की इजाजत दीजिए माया। सब कुछ बदल जाएगा। आपकी नफरत प्यार में बदल जाएगी। अरे बाप रे, ये रात कुछ ज्यादा ही रंगीन हो गई नहीं? माया, माया, तुम ठीक तो हो? रंग बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। रंग बदलने से कहानियों को देखने का नजरिया बदल जाता है। आपको रंगों से प्यार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रंगों को आपसे बहुत प्यार है। बेरंग सी जिंदगी में रंगों को आने की इजाजत दीजिए माया। सब कुछ बदल जाएगा। आपकी नफरत प्यार में बदल जाएगी। माया, माया प्लीज दरवाजा खोलो। माया, माया तुम ठीक तो हो ना? माया, अर्जुन ने कुछ कहा क्या? हुआ क्या है बेटा? माया खोलो। माया तुम अर्जुन से मिली ना? माया, माया प्लीज दरवाजा खोलो बेबी।
करूं? डुप्लीकेट चाबी? बेरंग जिंदगी बुरी नहीं होती माया, वो सिर्फ एक नए रंग का इंतजार कर रही होती। नए रंग मिलते ही वो कहानी एक नया मोड़ ले लेती। रंग अच्छे होते माया, ट्राई कीजिए। बेरंग सी जिंदगी में रंगों को आने की इजाजत दीजिए माया, सब कुछ बदल जाएगा। आपकी नफरत प्यार में बदल जाएगी। माया कह रही थी कि अर्जुन मुझे रंगों से प्रॉब्लम है, लेकिन तू है, तुझे तो उंगली करनी है। माया अपनी बेरंग सी जिंदगी में थोड़ा रंग डाली माया जी। नहीं भाई, क्यों डाले वो रंग? कोई पार्टी चल रही है, नहीं डालना उसको। तुझे उंगली क्यों हो रही है? फोन करता हूं। ना मन्ना ना, बैड आइडिया। नफरत है मुझे रंगों से, ये मेरी रूह को जलाते हैं। इसे देखते तो ऐसा लगता है जैसे कोई पानी में मेरी सांसें रोक रहा हो। माया को ना रंगों से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। इस माया की रंगों की स्टोरी पता तो करनी पड़ेगी बॉस। कौन है? मैं घर पे नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हेलो, व्हाट्स अप? अरे ना हेलो ना कुछ, सब ठीक है ना? ठीक था, अब नहीं है। सॉरी, वो
ऑफिस की प्रॉब्लम। वो एक्चुअली माया। क्या माया? ये क्या माया? जब देखो माया 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 माया। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी? ऑब्सेस्ड हो गई हो माया से तुम? मैंने माया। तूने माया अभी बोला। इतनी इनसिक्योर क्यों लाइफ में? मैं तुम्हारे साथ कोई चेन बांध कर बैठा हूं क्या कि मैं तुम्हारे साथ ही घूमूंगा, किसी और के साथ नहीं घूम सकता हूं, किसी और के साथ दोस्ती नहीं कर सकता हूं? माया 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 माया, तुम और माया बैंड बजा दी मेरी। एक्सक्यूज मी, यस। मैंने माया बोला ही नहीं अर्जुन शर्मा। अभी तो बोला। मैं तुझे मुक्के मारूंगी जोर से। साइज देखा अपना? तू चुप रहे। मैं यहाँ ये पूछने आई थी कि मेरी माँ यहाँ पर अपने जूते भूल गई है क्या? तूने देखे है? लेकिन नहीं, माया से मैं अपसेट नहीं हूँ, लेकिन तू डेफिनेटली है। मैं कोई मंदिर का घंटा हूं क्या? कभी माया बजाती है, कभी सांझ बजाती है। कितना बजाओगे यार? बस भी करो। सांझ, मेरे शूज ले आई? मुझे वंदना जी के साथ वॉक पे जाना है। क्या हुआ है? हमेशा कुछ ना कुछ होना जरूरी है क्या? इसकी यार टेंशन में था यार, मजाक कर रहा था, थोड़ा गुस्सा हो गया। सॉरी यार, गलती हो गई। चल बता, ब्रेक पे चले? 10 की। हेलो 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 से कुछ नहीं होगा। फोन काट दिया उसने। रुको मैं ट्राई करता हूँ। कर। सांझ, कहा ना, अभी बात करने का मूड नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही है? काट दिया। कह दिया मैं लगाता हूँ। कमाल है, मतलब लड़ाई तुम करो और रैपो की ऐसी की तैसी मेरी हो। झगड़ते तुम हो और सुनना मुझे पड़ता है। एक्सक्यूज मी। यस। मैं कुछ नहीं झगड़ता हूँ, वो मुझसे झगड़ती है। माया तुमसे प्यार करती है, माया तुमसे प्यार करती है। मैं भी, क्योंकि माया तुमसे प्यार करती है। वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तुम लोग ना माया माया बोल के मेरे दिमाग की दही बना दी है, दही। और ये बात सांझ को समझ नहीं आई, राइट? अगर अपनी खैरियत चाहते हो ना तो ये बात सांझ को समझा दो। मैं चलता हूँ। आज का ना दिन ही खराब है, सबसे लड़ाई हो रही है। पहले वो माया आंटी, फिर सांझ आंटी, उसके बाद ये अयान अंकल। कुछ तो करना पड़ेगा लड़की को पटाने के लिए। क्या करूं क्या करूं? आइडिया। इसको देखकर तो कोई भी लड़की पट जाएगी। और कोई रास्ता नहीं है माया, तुम्हें अर्जुन को अपना सच बताना ही पड़ेगा, इससे पहले कि अश्विन उसको कुछ बताए। अगर तुम उसे अपनी कहानी बताओगी तो वो समझ जाएगा। उसे बताना पड़ेगा माया। आपको रंगों से प्यार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रंगों को आपसे बहुत प्यार है। चलना सुमन, 1 मिनट यार, बस ये नोट लगा लो। चलो वंदना, हमारे बच्चों में बातें कम और झगड़े ज्यादा नहीं हो रहे हैं? मैंने भी सोचा था अर्जुन से इस बारे में बात करूंगी, पर आयान ने मुझे मना कर दिया। कहता है मॉम आप उसे कुछ भी कहोगे आपकी हर बात को वो उल्टी ही लेगा। यार जब से ये माया मेरे अर्जुन की जिंदगी में आई है ना, उसकी घड़ी उल्टी चल रही है। यार ये माया को ना यहाँ से भगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
बोल। बात नहीं करनी तो मत कर, नो प्रॉब्लम। लेकिन माँ के हाथ के आलू के पराठे नहीं खाएगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे भूख नहीं है। अरे भाई से लड़ाई हुई है, बेचारी भूख को क्यों मार रही है? करेक्शन, लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी, तेरे भाई ने शुरू की थी। लेकिन उनका दिल ना बहुत अच्छा है? तुझे सॉरी बोलने के बजाय तुझे सॉरी दे रहे हैं। क्या? भाई तेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, जल्दी आ। What? एक सेकंड। डब्बा आया है, डब्बा गिफ्ट लाए हैं तेरे लिए भाई, जल्दी ऊपर आ। इम्पॉसिबल है यार, आइसक्रीम में टरकाने वाला इंसान गिफ्ट लेकर आएगा, वो भी मेरे लिए? सवाल ही नहीं है। लाए हैं तेरे लिए डब्बा भाई, तू ऊपर जल्दी से आ, गिफ्ट है। भाई के सरप्राइज को सरप्राइज करेंगे मिलके, जल्दी आ। मैं क्यों देखूं? गिफ्ट वो लेकर आया ना तो वही दिखाएगा, मेरे को नहीं देखना गिफ्ट। ईगो बड़ी या भैंस। एक काम करते हैं, कॉरिडोर पे आ, मैं तुझे गिफ्ट लाके दिखाता हूँ, ठीक है? तुझे भी तसल्ली हो जाएगी और तू खुश भी हो जाएगी, तेरा दिन भी अच्छा गुजरेगा गिफ्ट देख के। क्या बोलती है? चल ठीक है, वैसे थोड़ी बहुत अक्ल है यार तुझमें। वेरी नाइस है यार, अभी आ रही हूँ, बाय। भाई और कितना टाइम? तू जितनी बार पूछेगा 5 मिनट और ऐड कर ले। VIP ब्रो, 14 पीस। अच्छा 14 पीस। रेड कलर की ड्रेस, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। तेरा भाई ना दिखता अकड़ू है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। करेक्ट। लेकिन अब जब वो मुझे फोन करेगा ना तो गुस्सा होने का नाटक करना मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। सांझ, थोड़ा सा भाव खा लेना। ओए, ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? अब तुम अंदर ही रहो। उसको बताना नहीं कि मैं यहाँ पे आई थी, ओके? उसे थोड़ा और तड़पने दे, ओके? बच्चा है क्या? बाथरूम में बंद कर रहा है? हाँ? बचपन की थी, आज जाएगी नहीं। ये आदत मेरी नहीं थी, ये आदत आपकी थी। आप लोग मुझे बंद किया करते थे बाथरूम के अंदर। ओह यस, एक्चुअली आफ्टर वो बदबू वाला बाथरूम। राइट। सुनो, आपका वो पैकेट आया। आ गया? हाँ। छूना मत। हाँ? आंटी के लिए। कुछ आंटी है आंटी। ओके। हेलो, अर्जुन की गाड़ी अब पटरी पे आने लग गई है। अर्जुन सांझ के लिए गिफ्ट लाया है। सच्ची? सांझ की फेवरेट कलर वाली ड्रेस। सांझ, क्या बात है, बड़ी रौनक है चेहरे पे। बस एवी, आए हाय जप्पी पाले। मैं मर जाऊं। वंदना, सांझ को इतना खुश मैंने अब तक नहीं देखा। सच्ची कमाल ही कर दे इस लाल रंग ने। हाय, नजर ना लगे मेरी बेटी को, सच्ची। May I come in? Come in. माया, वो कल के लिए I'm sorry. It's okay. Forget it. एक्चुअली मैं बोल नहीं पाऊंगा तो कुछ लेकर आया हूं। ये आपके लिए।
जानता हूं नफरत है आपको रंगों से, लेकिन माया, नजरिया बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती है। सिर्फ एक बार अपनी दुनिया बदल के देखिए। आपको पता है, बचपन में ना मुझे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता था। एक बार मेरे पापा ने पता है क्या किया, मुझे पेड़ पे चढ़ा दिया और बोला, बेटा या तो अब तेरा डर निकलेगा या तू। पता है क्या निकला? ढेर सारे आम। अपनी जान को बचाने के चक्कर में मैं इधर उधर देखता रहा। फिर रियलाइज हुआ कि मैं तो आम के पेड़ पे हूं। सारे आम बटोरने के चक्कर में मेरा डर निकल गया। पेड़ की तरफ देखने की नजर बदल गई और डर की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, बस सिर्फ एक बार अपनी नफरत भुलाकर इस रंग को अपनाने की कोशिश कीजिए, बस। See you. अर्जुन, तुम मेरे घर आए थे 15 फ्लोर चढ़ के उन आमों की वजह से। कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। मुझे पता है, वो ड्रेस देने से पहले मेरा डफर मुझे 100 बार सॉरी बोलेगा, लेकिन मैं उसे आज छोड़ूंगी नहीं। 100 उठक बैठक तो करवा के ही रहूंगी। देख सांझ, तू ना हमेशा उसकी बातों में आ जाती है। जैसे ही वो सॉरी बोलेगा ना तो 1 सेकंड में बदल जाएगी, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं। वो चाहे कुछ भी कर ले, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, स्माइल कम कर, स्ट्रॉन्ग। अरे बाप रे बाप बाप बाप, इसकी तो अभी तक गुस्सा है। अब तो 24 घंटे से ज्यादा हो गए यार। तेरे को पता है, अगर 12 घंटे से ज्यादा गुस्सा रहो ना तो अंदर ही अंदर सब सड़ने लगता है। उसके बाद वो सड़न पिंपल में बदल जाती है। पिंपल ना आने का एक ही तरीका है बॉस, गुस्सा थूक दो। सॉरी यार डस्की, कम ऑन। मुझे तेरा कोई सॉरी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बोल, क्या चाहिए? चाय, कॉफी, ड्राइव, जो तू बोलेगी इट्स डन। इट्स नॉट डन। लाइफ में हर एक चीज डन नहीं होती है यार। मेरे गुस्से की क्या वैल्यू है? अरे वैल्यू है ना, बड़ा पाव, ड्राइव, चाय, पाव भाजी, SST, सस्ता सुंदर टिकाऊ। अरे वैल्यू है बाबा, बहुत वैल्यू है। तेरे को पता है तेरे गुस्से के लिए मैंने क्या क्या किया? 1 मिनट, लॉलीपॉप और लाया हूं, चिप्स, दाल। गेट टू द पॉइंट। हमेशा मजाक नहीं करना होता है और टाइम वेस्ट भी नहीं करना होता है। अर्जुन, मेरे गुस्से की क्या वैल्यू है? उठक बैठक। बस, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मेरे गुस्से की वैल्यू है मेरे फेवरेट कलर की ड्रेस। देखा, पका मता, ड्रेस दे। और हाँ, 20 उठक बैठक करने पड़ेंगे, उसके बाद तेरा सॉरी डन। हेलो, तेरा फेवरेट कलर कौन सा है?
देख अर्जुन, ज्यादा ना होशियारी मत मार। ड्रेस दे। तुझे पता ना यार कि मुझे सरप्राइज कितने अच्छे लगते हैं। पता है यहाँ आने से पहले मुझे कितनी चीटियां काट रही थी, ये सोच सोच कर कि मैं कब यहाँ पर आऊंगी और कब तो मुझे मेरी सॉरी वाली ड्रेस देगा। अरे कौन सी ड्रेस? अरे भाई पकाना बंद कर, तेरा सरप्राइज आउट हो चुका है। साज ने तेरे सरप्राइज को सरप्राइज कर दिया। कौन सा सरप्राइज? अरे वही सरप्राइज जो तूने सुबह पैकेट मंगाया था सांझ के लिए, रेड ड्रेस। मैंने सांझ को बता दिया है। जानता हूं नफरत है आपको रंगों से, लेकिन माया, नजरिया बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती है। सिर्फ एक बार अपनी दुनिया बदल के देखिए। जिस कल से तुम नफरत करती हो वो कल तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है माया। वो तुम्हें आगे नहीं जाने दे रहा, तुम्हारे आने वाले कल को रोक रहा है। तुम किस कल की तरफ जाना चाहती हो वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। और किसी को अपने घाव दिखाने से हम कमजोर नहीं बनते माया, बल्कि उस घाव से दर्द देने की ताकत ले लेते हैं। अर्जुन को सब बता दो, फिर किसी बात का डर नहीं रहेगा और तुम पे किसी की ताकत भी नहीं रहेगी। हाय, तूने तो मुझे ही बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया मेरे भाई। थैंक यू। इधर आ मेरे भाई। हाँ भाई, पास में आ। या तूने ना मुझे मरवाने का पूरा प्लान कर लिया। बस एक काम कर, जहर दे दे मेरे को। मुझे लगा कि क्यों लगा, मैंने परमिशन दी थी तेरे को लगाने के लिए। नहीं, इतना मारूंगा ना लगना बंद हो जाएगा तेरा। वो ड्रेस सांझ के लिए नहीं थी। सांझ के लिए नहीं थी तो किसके लिए थी? किसको दी? वो मैं ऑफिस में, ओहो, शूट के लिए थी ना। तो कोई दिक्कत नहीं, सांझ को एक आध दिन के लिए टरका देंगे, फिर वापस ड्रेस ले आएंगे वहां से और दे देंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। मैं जा रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टस्की मुझे मार डालेगी। अरे रिलैक्स ब्रदर, सांझ ने कभी आपको मारा नहीं ना, तो आप कैसे मार देगी? अब वापस अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में से फंसा देना, सेम टू सेम। और बोला कि ये ड्रेस थे माइक ली थी, माइक ली थी। अर्जुन को सब बता दो, फिर किसी बात का डर नहीं रहेगा और तुम पे किसी की ताकत भी नहीं रहेगी। जब घाव भरा ना हो ना तो छुपाया जाता है, वरना वो जहर बनकर मार देता है। और मेरे मरने का वक्त अभी तक आया नहीं। मैं अर्जुन को सच नहीं बता सकती, मैं उस तक सच नहीं पहुंचा सकती। नहीं। वो ड्रेस माया के लिए थी और मैंने उसको दे दी। सांझ, मिल गई सॉरी वाली गिफ्ट। ओके दोस्ती, तुम दोनों भी ना लड़ते हुए इतने क्यूट लगते हो ना। चल जल्दी से दिखा ड्रेस। सांझ,
क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, कुछ कचरा चला गया आंखों में। सांझ, ड्रेस दिखाओ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सांझ, मुझे ड्रेस देखनी है। वो एक्चुअली आंटी, वो जो ड्रेस अर्जुन लाया था ना, हाँ, वो ड्रेस मेरे लिए नहीं है, वो ड्रेस तो माया के लिए। क्या हुआ? चल मेरे साथ। सांझ, आंखें चुराने से चोरी छुप नहीं जाती अर्जुन शर्मा। आंटी प्लीज रहने दीजिए ना। क्यों रहने दो सांझ? आज अर्जुन को मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। एक दस की? नहीं, आज तुम दसकी से नहीं, आज मुझसे बात करोगे। आज मेरे सवालों के जवाब दोगे तुम। देखिए, मेरी और सांझ की बीच की बात है। नहीं, अब ये तुम्हारे, सांझ और माया के बीच का मामला है। जिस दिन से तुमने सांझ के हिस्से की हंसी माया को देना शुरू कर दिया ना अर्जुन, उस दिन से ये हम सबका मामला हो गया है। आंटी प्लीज कुछ मत बोलिए। क्यों ना बोलूं सांझ, क्यों ना बोलूं? किसी को तो रिश्ते संभालने होंगे ना, और अर्जुन को तो रिश्ते संभालने आते नहीं है। आप समझाएंगे रिश्ते? अरे आपकी सच्चाई क्या है मुझे सब पता है। रहने दीजिए। अर्जुन नहीं, मेरी मां की दोस्त बनकर उन्हीं के पति को फंसा लिया। एक बीमार औरत की मरने की इंतजार करती रही कि कब वो मरे और उसके पति से शादी कर लूं। ये है आपकी सच्चाई। तू जिसकी बात कर रहा है ना, वो वंदना आंटी है। तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ये वो औरत है जिसने हर रोज मेरी मां की मरने की दुआ मांगी कि कब वो मरे और उसके पति से शादी कर लूं। वो औरत जिसने मेरे पापा को छीन लिया, वो औरत जिसकी वजह से मैं अकेला हो गया। बस, तू जिसकी बात कर रहा है ना अर्जुन, वो ये नहीं है। वो एक छोटे बच्चे के दिमाग में बिठाई हुई तस्वीर है। नहीं डस्की, तू नहीं जानती। यही इनकी सच्चाई है। इसीलिए मैं इनसे इतनी नफरत करता हूं। अरे वो तो मैंने पापा को वादा दिया था, वरना कब का रिश्ता तोड़ चुका होता। शायद मैं तुझे ही नहीं जानती। डस्की तू उनका साइड ले रही है? ये साइड लेने की बात नहीं है अर्जुन। जो तू कह रहा है ना, वो बहुत ही गलत है। चल आंटी को सॉरी बोल। मैंने कहा आंटी को सॉरी बोल। अर्जुन आंटी को सॉरी बोल ना यार। ठीक है, तू सॉरी नहीं बोलेगा ना? कूल। आंटी, जिस इंसान को आपकी आंसू की वैल्यू नहीं है ना, उसके लिए रोके कोई फायदा नहीं है। आप मेरे साथ चलिए। अयान, तू भी चल। हाँ सब जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब तू भी नाटक करेगा? आपको किसी की जरूरत नहीं है ना भाई? अरे अब मैंने गुस्से में बोला था। भाई आपने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया भाई। आप हमेशा कहते थे ना
कि तेरी माँ भाई मुझे लगता था कि आप सिर्फ बोलते हो, लेकिन इन्हें अपनी माँ मानते हो। माँ की जगह नहीं देते, लेकिन इज्जत पूरी करते हो। लेकिन आपने सही कहा कि मुझे कुछ ज्यादा ही लगता है। हेलो अर्जुन, माया प्लीज, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? माया प्लीज, मेरा मूड बहुत खराब है, दिमाग खराब है, फालतू में मेरा गुस्सा आप पे निकल जाएगा, तो प्लीज मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अर्जुन, दोस्त मूड बदलने का इंतजार नहीं करते, बल्कि साथ बैठकर मूड बदलते हैं। कहाँ हो तुम? वहां जहां मुझसे बुरा कोई नहीं है, वहां जहां मैं बिल्कुल अकेला हूं, वहां जहां किसी को मैं सच नहीं दिखता है। माया, मैं आपसे बात करता हूँ प्लीज। आई एम सॉरी, ओके, आई एम रियली सॉरी। अर्जुन, तुम कभी अकेले नहीं हो अर्जुन। तुम्हारा सच मुझे दिखता, और आज मेरे सच का फैसला तुम करोगे। वो क्या फैसला करेगा? बेवकूफ बच्चा है वो, कद लंबा हो गया, अकल छोटी की छोटी घुटनों में। उसने कहा, पर तूने मान लिया वंदना? नहीं सुमन, आज उसने जो कुछ भी कहा है ना, इससे पहले अर्जुन ने मुझसे कभी भी इस तरह से बात नहीं की। 6 साल का था जब मैं उसकी माँ का ख्याल रखने उसके घर में आई थी। बड़ी मस्ती करता था मेरे साथ। उसकी माँ के चले जाने के बाद उसकी मस्ती जैसे खत्म सी हो गई। इतने साल बीत गए, मेरे बच्चे को क्या चाहिए, उसकी क्या प्रॉब्लम है, यही मैं समझ नहीं पाई। मैं बहुत बुरी हूँ सान। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, सौतेली माँ, सौतेला प्यार। मुझे अर्जुन की माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। आंटी, जितना आप अर्जुन को समझती है ना, उतना तो मैं भी नहीं समझती उसे। हाँ, हम सब जानते हैं कि अर्जुन ने कभी भी आपको एक माँ का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन आंटी, आपने तो हमेशा अर्जुन को एक बेटे का हक दिया है ना। अयान और अर्जुन के बीच में आपने कभी भी कोई फर्क नहीं रखा है आंटी। तो प्लीज आप अर्जुन से उसका हक नहीं छीन सकते आंटी। नहीं आंटी, अगर अर्जुन ने कुछ गलत कहा है तो उसके हक का गुस्सा देना भी एक माँ का काम है ना। अगर आप सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेगी ना, तो अर्जुन आपसे और दूर चला जाएगा। बाहर में जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अर्जुन को आपकी जरूरत है, आपकी डांट की जरूरत है, आपकी मार की जरूरत है, आपके थप्पड़ की जरूरत है। शायद ये बात वो नहीं जानता है, अर्जुन आपके बिना एकदम अकेला पड़ जाएगा। और जो तस्वीर उसने बनाकर रखी है ना बचपन से, उसे बदलने का वक्त आ गया। हद है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, इसका मतलब किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। थोड़ा गुस्सा क्या हुआ, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया यार। सच में उसे कैसे समझाती,
कि उसके पापा और मेरे बीच प्यार का रिश्ता नहीं बल्कि जरूरत का रिश्ता था। अर्जुन की जरूरत, एक बिन माँ के बच्चे को पालने की जरूरत, जो दूरी एक बच्चे ने बना दी थी, उसे मिटाते मिटाते उम्र बीत गई। सोचा था अपने प्यार से अर्जुन की नफरत को मिटा दूंगी, पर मैं हार गई, सुमन, मैं हार गई। बस पता था तू आएगी जैसे। माया, कहा था दोस्त मूड बदलने का इंतजार नहीं करते। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? जब सारी दुनिया मुझे थका देती है तो मुझे आराम सिर्फ यहाँ मिलता है। जब दुनिया मुझे थका देती है ना, तो मुझे यहाँ पर आके बहुत सुकून मिलता है। लेकिन आज शायद तुम्हें यहाँ भी आराम नहीं मिलेगा। आज शायद मुझे दुनिया के किसी कोने पे भी आराम नहीं मिलेगा। शायद जिस आराम को तुम ढूंढ रहे हो वो किसी कोने में नहीं बल्कि उन कोनों में बैठे हुए उस इंसान के साथ मिलेगा। अर्जुन, जब वक्त खराब हो तो अच्छे दोस्त साथ नहीं छोड़ते, और जब वक्त अच्छा हो तो बुरे दोस्त पीछा नहीं छोड़ते। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ बचपन की यादें ताजा हो गई। अर्जुन को उसकी माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने उसके पापा के साथ शादी कर ली। ये सोचा उसे समझा लूंगी, प्यार से मना लूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे कुछ ठीक होता? मेरी माँ का भरोसा तोड़ा है इनकी माँ ने। मेरी माँ को कैंसर था, उनकी देखभाल करने आई थी। ऐसी देखभाल की कि 2-3 महीने में चल बसे। अर्जुन की मां रक्षा को कैंसर था और वो भी 3rd स्टेज का। डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी आखिरी सांस तक मैं उसकी जिंदगी के लिए लड़ती रही। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने 6 महीने भी वेट नहीं किया और अयान की माँ से शादी कर ली, जैसे वो दोनों मेरी माँ के मरने का वेट कर रहे हो। रक्षा की डेथ के बाद 4 महीने तक मैं अर्जुन के घर में रही। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अर्जुन को पड़ने लगा, वो बातें उसके कानों तक भी पहुंचने लगी और उसने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया। तब उसके पापा ने मुझसे कहा हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरी नजरों के सामने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन था। मैंने हाँ कर दी। उसके पापा और मेरे बीच के एक समझौते ने रिश्ते का रूप ले लिया। मेरे पापा ने कहा था कि वो शादी सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं और मेरी माँ की जगह कोई और नहीं लेगा। लेकिन मेरी माँ की जगह तो उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और ले चुका था। अर्जुन के पापा बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी मुझ पर कोई हक नहीं जमाया, बस दोस्ती निभाई। और वो दोस्ती कब प्यार बन गई पता ही नहीं चला। और हमारे प्यार की निशानी थी
आया। मेरा भाई, मेरी जान, उस रिश्ते की सबसे प्यारी चीज, अयान। जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाई, वो इस नन्ही सी जान ने कर दिया। अर्जुन इसकी वजह से पहली बार मुझसे बात करने लगा। आयान की वजह से कई बार मुझसे लड़ पड़ता था और एक दिन तो आयान को लेकर भागने का प्लान बना लिया। तू, वो खुद और उसकी सांझ, यही अर्जुन की दुनिया बन रह गई थी। पर आपके भगवान ने मेरे हिस्से की सारी खुशियां किसी और को दे दी। पापा तो चले गए, लेकिन जाते जाते एक वादा ले गए कि बेटा, अयान की मां का ख्याल रखना। मैं कभी अपनी मां की जगह तुम्हें दे नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, इज्जत और जिम्मेदारी हमेशा निभाऊंगा। सोचा था कभी न कभी तो मुझे अपनी मां मानेगा। मैं हार गई सांझ, मैं हार गई। मैं हार गया माया, मैं हार गया। ना रिश्ते निभा पा रहा हूं, ना तोड़ पा रहा हूं। अर्जुन, तुम रिश्तों से भागने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए रिश्ते तुम्हें भगा रहे हैं, तुम्हें थका रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि नजर बदल कर देखो, नजरिया अपने आप बदल जाता है। तो अर्जुन, एक बार अपनी नजर बदलने की कोशिश तो करो। मुझे नजरिया बदलने को कह रही और खुद अपनी आंखें बंद की हुई। मुझे तेज हवाओं से डर लगता है अर्जुन। जब आंखें खोलोगी सिर्फ मुझे पाओगी। डर कौन है? मेरी कहानी सुनकर भाग तो नहीं जाओगे? मेरा ऐसा अतीत है जो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी कहानी सुनकर भाग तो नहीं जाओगे? मेरा ऐसा अतीत है जो तुम सोच भी नहीं सकते। Try me.
बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी प्यार नहीं देखा, सिर्फ जरूरतें देखी है। मेरे बाप ने मेरी माँ से सिर्फ उनके पैसों के लिए शादी की। नाना के लाख मना करने पर भी माँ ने उनकी एक ना सुनी। प्यार इंसान को पागल बना देता है अर्जुन, और माँ ने अश्विन मेहरोत्रा से भागकर शादी कर ली। और अश्विन मेहरोत्रा का सच माँ को तब पता चला जिस दिन वो प्रेग्नेंट हुई। एक बाप अपने आने वाले बच्चे को अपना वारिस मानता है, लेकिन अश्विन मेहरोत्रा के लिए मेरा जन्म उसके सबसे बड़े दुश्मन का जन्म था। एक ऐसा दुश्मन जिसका मेरी माँ के पैसों पर हक था। प्यार इंसान को अपने कंट्रोल में ऐसा कर लेता है कि वो किसी की नहीं सुन पाता। माँ को उम्मीद थी कि अश्विन मेहरोत्रा बदल जाएगा, कि मेरे पैदा होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन ये तो असल जिंदगी है ना अर्जुन, कोई फिल्म नहीं जहाँ पर विलन हीरो बन जाता है। यहाँ पर तो विलन ने हमारे प्यार को हमारी कमजोरी बना दी थी। फिर जैसे अश्विन का हमें मारना पीटना आदत बन गई थी। मेरी 9th बर्थडे पर मैंने अश्विन को एक लड़की के साथ पकड़ा। तब माँ को समझ आया कि अश्विन मेहरोत्रा कभी नहीं सुधरेगा। फिर मेरे बर्थडे पर उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। यहाँ आर्ट स्टिचेस। उसने मेरे सारे दोस्तों के सामने मुझे और मेरी माँ को मारा। तब माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे लगा था कि अश्विन मेहरोत्रा हमसे दूर चला गया है, लेकिन मैं गलत थी अर्जुन। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे और मेरी माँ को डराना। उस दिन के बाद मेरी हर सांस अश्विन गिरता था। मेरे नाना जी ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था और कहा कि अगर मेरी 21st बर्थडे तक मुझे कुछ हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब अश्विन ना मुझे मार सकता था और ना मेरा जीना उसे मंजूर था। बंद कमरों में रात भर मुझे अकेला छोड़ देना और फिर अचानक आके मुझे मारना। उस गोडाउन में मुझे पानी में बार ढोना उठाना जब तक मैं भी ना मांगू। मेरे हर दोस्तों को मेरे बारे में गलत कहानियां बताना और उन्हें भगा देना। ऐसा कोई टॉर्चर नहीं था जो मेरे साथ ना हुआ हो। ऐसी कोई बात नहीं थी जो मैंने ना खाई हो। ऐसा कोई डर नहीं था जिससे मुझे दूर रखा हो। जब माँ रोकती थी तो उन्हें मारता था, फिर मुझे मारता था कि मैंने माँ को क्यों बताया कि उसकी हर प्रॉब्लम की वजह मैं हूँ। रंगों से इतना नहलाया मुझे कि मुझे रंगों से नफरत हो गई।
बड़े बड़े होते ही मैंने अपना काम शुरू किया, अपनी हैसियत नहीं, ताकि उससे दूर रह सकूं। उसे मैं घर से तो निकाल दिया, लेकिन जिंदगी से नहीं निकाल पाई। वो अब भी आता है, मुझे डराता है, मेरे पुराने जख्मों को खुरेदता है। आज भी दर्द होता है मुझे अर्जुन। माँ उसे पैसे देती है ताकि वो मुझसे दूर रहे, लेकिन जैसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं वो मुझे डराने आ जाता है। अब मुझे डराने में उसे खुशी मिलती है। तुम मुझसे पूछते हो ना कि मैं ऐसी क्यों हूं? उसने मुझे ऐसा बना दिया है अर्जुन। मेरे दिल में डर के सिवा और किसी फीलिंग्स की जगह नहीं है। ऐसा डर जो कभी नहीं जाता, कभी नहीं। वो नए नए तरीके ढूंढता है मुझे डराने के, मुझे दुनिया से दूर करने के लिए। ना कोई मेरे तक पहुंच सकता है, ना मैं किसी की तरफ हाथ बढ़ा सकती हूँ। माया, ये अश्विन वही है जिससे मेरी लड़ाई हुई थी? सब माया मल्होत्रा को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन की तरह जानते हैं। लेकिन सच जानते हो क्या है? कि वो एक्चुअली बहुत डरी हुई, सहमी हुई सी लड़की है, जिसका आज तक कोई दोस्त नहीं बना था। तुम अपनी सौतेली माँ को अपने पापा से रिश्ते टूटने का जिम्मेदार मानते हो ना? और मैं अपने आप को अपनी माँ के प्यार से अलग करने का जिम्मेदार मानती हूँ। अर्जुन, मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपनी माँ से दूर जा सकूं, उनकी खुशियां उन्हें दे सकूं। जिन्हें हम प्यार करते हैं ना, उन्हें दर्द में नहीं देख सकते। लेकिन कभी कभी हमारा प्यार ही उन्हें दर्द की दवा नहीं दे सकता। तुम्हारी तरह मैं भी एक बंधन में फंस चुकी हूँ। माँ का दर्द देखा नहीं जाता और उन्हें उनके दर्द की दवा दी नहीं जाती। मेरी माँ की दोस्त बनकर उन्हीं के पति को फंसा लिया। एक बीमार औरत की मरने की इंतजार करती रही कि कब वो मरे और उसके पति से शादी कर ली। ये है आपकी सच्चाई। I have to go. I have to go. अर्जुन, अर्जुन! मैं भी आता हूँ माया। अर्जुन के पास जाओ माया, सब सच बता दो। वो भाग जाएगा। अर्जुन! चला गया।
हर एक बात चुपती रही। तुम्हारे मुंह से मां नहीं सुन पाई, पर कहीं ना कहीं इस बात की तसल्ली जरूर थी, मां का हक नहीं दिया। पर मां की इज्जत में कभी कोई कमी नहीं आने दी तुमने, और आज वो तसल्ली भी तुमने मुझसे छीन ली। देखिए, गलती तुम्हारी नहीं है अर्जुन, गलती तो मेरी है। मैं तुम्हें सही से पाल नहीं पाई, बड़ों की इज्जत करनी नहीं सिखाई। आज तुमने मेरा अपमान नहीं बल्कि मां शब्द का अपमान किया है। तुम बिल्कुल सही कहते हो अर्जुन, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। ये घर तुम्हारा है। मैं तो सिर्फ यहां मेहमान थी। ये घर तुम्हारा है अर्जुन। आज तुम्हारा घर मैं तुम्हें लौटा रही हूं। मैं हार गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, ऐसा मत कीजिए। ये घर आप ही का, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए प्लीज। अर्जुन, घर चार दीवारों से और छत से नहीं बना करते, परिवार में रहने वाले सदस्यों के प्यार से बनते हैं। पर जहां प्यार ही नहीं, वो घर कैसे? मैं थक गई हूं अर्जुन, हार गई हूं। एक बच्चे का अपनी मां के लिए प्यार मां का हक होता है, भीख नहीं। बचपन में ही तुम्हें तमाचे मार मार कर तुम्हारी है ना, एक बार मुझे डांट दीजिए, एक बार मुझे मार दीजिए। अर्जुन, अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? सिर्फ एक बार मुझे मेरा बचपन लौटा दीजिए, सिर्फ एक बार मुझे मेरी गलती की सजा दे दीजिए। एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे समझ में आया बचपन में, जब मैं 12 साल का था, मेरा हाथ टूट गया था, तब आपको दर्द क्यों होता था, अब मुझे समझ में आया। अब समझ में आया कि जब मैं बचपन में कमरे में छुप छुप के रोता था और आप वहां से जाती नहीं थी। अब समझ में आया कि जिन्हें हम प्यार करते हैं उनका दर्द देख नहीं सकते, और कभी कभी हमारा प्यार ही उन्हें उन्हीं दर्द की दवा देने से रोकता है। आपका प्यार मेरा दर्द नहीं देख सका, और आपका प्यार ही मेरी हर दर्द की दवा थी। ना आपने कभी बोला और ना मैंने कभी समझा। मेरी नफरत ने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, मेरी मां मुझसे छीन ली। प्लीज एक बार थप्पड़ मार के माफ कर दो प्लीज। यार मैंने
आपको माँ कहने का हक ही खो चुका। अर्जुन, मैं पहले भी कह चुकी हूं, माँ का प्यार हक होता है, भीख नहीं। माँ कहने का हक तो तुम्हें उसी दिन मिल गया था जिस दिन मैं तुम्हारे पापा के साथ शादी करके इस घर में आई थी। दिल में प्यार कब हो इसी बात का इंतजार करते करते अब इंतजार खत्म। माँ, क्या कहा तुमने? माँ, तुम बोलते माँ, बात है अनु, कह दो कि अपने लिए दूसरी माँ ढूंढ ले। आप सिर्फ मेरी माँ हो। अयान को बहुत प्यार कर लिया, अब सिर्फ मेरी बारी। उस निकम्मे को कह दो कि आंटियों की तरह खड़े होकर रोना बंद करे। मैं आपका प्यार थोड़ा थोड़ा शेयर कर लूंगा, लेकिन पहला मेरा होगा। ए लड़की, आजा। कॉल करते हो आज शर्मा जी। हम यहीं सो गए। ऐसे सब संभाल के ओफो, लगता है मैंने ना आपको दर्द देने का ठेका ले रखा है। पहले आपको दिल पे और अब रात भर सोने के बाद आपके पैर पे। ए, चल माँ के पैर दबा। भाई, मेरी तो माँ बचपन से है, आप दोनों भी नए नए बने हो, आप दबाओ ना। तुम रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरे नहीं मेरी माँ, आज नहीं, आज आपके लिए ब्रेकफास्ट आपके दोनों होनार बेटे बनाएंगे। तुम दोनों? जी। हम क्यों? मिलन आप दोनों को, और अब मैं बीच में कहां से टपक रहा हूँ यार? माँ, एक काम करते हैं, हम ना इसे घर से निकाल देते हैं, और इसे भी आपके लिए एक बेटा काफी है। हाँ? आ गया लाइन पे? चल जाके ऑमलेट और ब्रेड बना जा। अरे मॉम, इसको भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी चाहिए। ये बनाएगा, मैं इसको सुपरवाइज करूंगा। राइट, लेकिन घर में ब्रेड नहीं है बेटा। ब्रेड नहीं है? मैं कहता हूँ ना ब्रेड। नाइस ट्राई रॉबर्ट। मेहनत मेरी, मस्ती तेरी। ना मुन्ना ना, तू काटेगा। और क्या क्या काटेगा? कांदा, टमाटर, मिर्ची, सब कुछ काट के रख और मैं ब्रेड लेकर आऊंगा। ओके ओके, फास्ट। माँ, वैसे इनका ये हृदय परिवर्तन कब हुआ? इसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, और वो है हमारी सांझ। अर्जुन को लाइन पर ला दिया उसने।
माया रात भर यहाँ थी। माया